नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सावरीनॉमिक्स में। हम करने जा रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस एक ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो मुख्य रूप से डिफेंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रेल एंड मेट्रो जैसे सेक्टर्स के लिए हैवी इक्विपमेंट्स की एक वाइड रेंज की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई में इन्वॉल्व है। ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इस कंपनी का नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे हम बीईएमएल के नाम से भी जानते हैं। अब नजर डालते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,444 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके कीवर्ड्स आप रेफरेंस के लिए यहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं हम स्टॉक पी पे। स्टॉक पी 56.3 है, वेर एज इंडस्ट्री पी इज 42.5। इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग स्टॉक पी ज्यादा है, दैट मीन्स ये स्टॉक महंगा हो चुका है। नेक्स्ट कम्स डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है 0.08, सो इट्स नेग्लिजिबल। देन कम्स आरओसी 15.6%, ROE average of 3 years 9.39% and ROE 10.5%। तो ROE ROC ये 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ ROE एंड ROE एवरेज ऑफ 3 इयर्स में फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन ROCE में फुलफिल हो रहा है। तो इसको भी कम से कम 15% होना चाहिए था। कोई नहीं, आगे देखते हैं। शेयर का करंट प्राइस है 3949, जहाँ इसका हाई था 4875 एंड लो था 2346। तो ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 20% करेक्टेड प्राइस में आज की डेट में अवेलेबल है। अब पीईजी रेशियो 1.78 है, जो ठीक है। डिविडेंड 0.51% है। फेस वैल्यू 10, तो यूजुअली हर स्टॉक की फेस वैल्यू 10 से ही स्टार्ट होती है। अगर इसकी 10 है, इसका मतलब स्टॉक अभी कभी भी स्प्लिट नहीं हुआ है। पित्रोस्की स्कोर 6 है, पित्रोस्की स्कोर के फैक्टर से भी ठीक है। कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ और उसके पोटेंशियल का काफ़ी आइडिया कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से लग जाता है। लेकिन जब हमें कुछ फैक्टर्स दिख रहे हैं जो उतने पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे केस में हमें अपडेटेड न्यूज़ और कंपनी की कमेंट्री भी देखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कमिंग टू एनी डिसीजन और एनी जजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि उसमें अभी ग्रोथ और पोटेंशियल कम हो गया है। आप एक बार लेटेस्ट न्यूज़ को रेफर करेंगे, तो भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि इसमें अभी एक पॉइंट और आ सकता है, या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है, या इसमें कोई शॉर्ट टर्म की ही ट्रेड्स बनती है, वो आपको और भी फैक्टर्स से पता चल जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आइडिया हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से लग जाता है। अब आते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स पे। एज मेंशन बिफोर, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। Company has good profit growth of 35.8% over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 21.3%. Cons: stock is trading 5.69 times to its book value. अभी book value के according 5.69 times expensive है stock. The company has delivered a poor sales growth of 5.86% over past 5 years. कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ रहा है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.39% ओवर लास्ट 3 इयर्स। ये लो क्यों है? क्योंकि 15%। तो ये लो क्यों है? क्योंकि ये 15% से कम है। अगर हमें किसी कंपनी में रिटर्न्स 15% से भी कम होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करना अभी उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता पॉसिबली। स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, वो आपको चार्ट एनालिसिस से या कोई बाइंग सिग्नल्स देख के भी आइडिया लग सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको कंटिन्यूअसली 2 या 3 साल के फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे, उनका आरओई, आरओसी चेक करना पड़ेगा। अगर वो 15% से ज़्यादा है, तो स्टॉक इन्वेस्टेबल है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 154 डेज़। ये इसके कॉन्स हो गए। नाउ लेट्स कम टू शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर की होल्डिंग्स सेम है, कांस्टेंट है। एफआईआईज की होल्डिंग्स पास्ट ईयर्स में इंक्रीज हुई है। 23 में इंक्रीज हुई है, देन 24 में फिर इंक्रीज हो गई। अभी 24 सितंबर 24 में डिक्रीज हुई, फिर दिसंबर 24 में फिर इंक्रीज हो गई, मार्च 25 में इंक्रीज थी, या यू कैन से कांस्टेंट थी। अब जून 2025 में फिर से 2% से कम हो गई है। तो एफआईआईज की
होल्डिंग्स इस शेयर में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आज की डेट में डिक्रीज है। DIIs की होल्डिंग्स भी डिक्रीज हो रही है टाइमली एंड करंट सिनेरियो देख के 2% से डिक्रीज हो गई है अगर हम लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस देखें तो। पब्लिक होल्डिंग्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट से पॉजिटिव की तरफ है। 20.44% से आज 21.78% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है, उन्होंने भी ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया है। FIIs का 2% या 1.5% के लगभग कुछ डिक्रीज है, वो भी ज़्यादा नहीं है, स्टिल होल्डिंग्स बनी हुई हैं। DIIs की होल्डिंग्स भी 2% से डिक्रीज हुई है अगर हम लास्ट 3 इयर्स का सिनेरियो देखें, विच इज़ फाइन। देन कम्स प्रॉफिट एंड लॉस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। प्रॉफिट किसी भी कंपनी का इंक्रीज होता है तो उस कंपनी में भरोसा बना रहता है। OPM परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ऑर्डर बुक के लिए, वो भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी इंक्रीज लास्ट 10-12 ईयर्स में। लास्ट 10 ईयर्स का ही अगर देख लें तो मार्च 2016 से 64 से इंक्रीज हो गया 85, 130 फिर थोड़ा कम हुआ, फिर मार्च 22 में इंक्रीज हो गया और आज की डेट में भी इंक्रीज ही है 293। डिविडेंड 7% है आज, EPS 70, तो EPS भी बढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब देखते हैं BEML का टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो रेड लाइंस हैं ये इसके सपोर्ट्स हैं और जो ग्रीन लाइंस हैं ये इसके रेजिस्टेंस हैं। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सपोर्ट, जो रेड लाइन से इसने सपोर्ट लिया था वहाँ से एक अप ट्रेंड रैली स्टार्ट की थी स्टॉक ने, ये देखिए ये, और उसके बाद करेक्शन लेके वापस नीचे आया स्टॉक। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये थोड़ा और जूम करें इसको और क्लियरली जानने के लिए। तो ये कहाँ सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, यहाँ सपोर्ट लिया पहली बार और यहाँ रेजिस्टेंस लिया 2 बार, राइट। और एक क्या पैटर्न बनाया इसने, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक अच्छा पैटर्न भी बनाया है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का बहुत अच्छा साइन होता है। तो अगर यहाँ से स्टॉक नीचे जाता तो इसको बहुत अच्छी डाउनसाइड भी देखने को मिल सकती थी, बट स्टॉक ने अभी फिलहाल अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया है। इफ़ यू कैन सी हियर, ये रेजिस्टेंस जैसे इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो इसने बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। देखिए कितनी प्यारी ग्रीन कैंडल है, कितनी अच्छी मूवमेंट दी है इसने द सेम डे जिस दिन इसको ब्रेकआउट मिला। तो ये होती है टेक्निकल एनालिसिस की ताकत फ्रेंड्स। अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है, इफ़ वी आर ब्लेस्ड टू नो और टू गेट फ्रॉम समवेयर, अगर हमें कहीं से भी किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस मिल जाता है तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हम स्टॉक के साथ अब क्या करें। इट्स नॉट जस्ट बाइंग और सेलिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इन एनी पोजिशंस और होल्डिंग्स। वी कैन नॉट गिव यू बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस, बट अभी हमें ये पता है कि ये स्टॉक कहाँ से सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ से लौट सकता है। तो हमें क्या करना है उस केस में, हम उसके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं, स्टॉक के लिए क्लैरिटी मिल जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अपने रेजिस्टेंस से वापस, ये वाले रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया है, लेकिन फिर भी हम इसको एक सपोर्ट मानेंगे। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, रीटेस्ट किया है इसने एक तरह से, तो ये वाली रेड कैंडल को, जो सबसे लो रेड कैंडल है, इसको हम सपोर्ट की तरह मानेंगे, इसको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की तरह। और जैसे ही अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये वापस अपने इस रेजिस्टेंस पे, जो इसका आप सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये नीचे आ रहा है यहाँ तक आएगा, अगर ये यहीं से वापस लौटता है सपोर्ट लेके तो ये अगेन एक और ब्रेकआउट देगा, ये ग्रीन लाइन को ब्रेक करके अपसाइड मूवमेंट। और अगर ये फिर से ब्रेकआउट देता है तो इसका ब्रेकआउट का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, वो ये रेजिस्टेंस हो सकता है 4728 का। तो एक बहुत अच्छी अगेन अपसाइड रैली दे सकता है जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।